तो देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा गया है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। प्रथम जो दोस्तों फर्क नाली शिशु का नाम था वो क्या था, आपको बताना पड़ेगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी लुइस दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। और अगर आपको पूछा जाए जो स्पेस में जाने वाला प्रथम जो जानवर था वो कौन था, तो आपको पता होगा वो हो जाता है डॉग, उसका नाम क्या था। अगर आपको पूछा जाए दोस्तों नाम क्या होगा, तो देखो मैं आपको बता दूँ, हो जाता है लाइका। हाँ दोस्तों लाइका। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इनमें से कौन सा दोस्तों जो अंतःस्रावी, आपको बताना पड़ेगा ये ग्रंथि नहीं है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन डी लीवर जकड़ी दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लीवर। और अगर आपको पूछा जाए जो ह्यूमन बॉडी में दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा जो हड्डी वो कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, हो जाता है फीमर। क्या दोस्तों, फीमर। और अगर आपको पूछा जाए स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट जो हड्डी है दोस्तों शरीर का, मानव शरीर में, तो देखो वो हो जाता है स्टेप्स। हाँ दोस्तों एकदम सही कहा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, बाय व्हाट आर द नेम्स आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स नोन। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, इस मतलब जो इस ग्रंथि है दोस्तों इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जल्दी से बताइए दोस्तों इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसको और किस नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर वाहिनी वीन ग्रंथि दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। और अगर आपको पूछा जाए मानव शरीर में कितनी हड्डी है, तो आपको पता होना चाहिए एक मानव शरीर में दोस्तों 206 हड्डी होती है। कितनी, 206 हड्डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि नहीं है। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों जिन्होंने लाइव चैट पे कमेंट किया इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 है इस पे पूछा है, विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। मानव शरीर के किस ग्रंथि को जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा ये किस ग्रंथि को कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये जिसे कहा जाता है वो जाता है ऑप्शन सी कि दोस्तों पीयूष ग्रंथि को, आपको पता होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मैंने आपको हड्डी बताई, सबसे छोटी हड्डी हो जाती है स्टेप्स, और जो ग्रंथि और कौन सी है, तो देखो जो छोटी ग्रंथि है हो जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाती है स्मॉलेस्ट जो ग्रंथि मनुष्य शरीर का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, वेयर इज द जो दोस्तों वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड। ये जो क्रिकेट स्टेडियम है ये किस स्थान पर स्थित है, कोलकाता, न्यू दिल्ली, कटक या मुंबई। तो देखो ये स्थित हो जाता है कहाँ पर, मुंबई पर। हाँ मुंबई पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, आपको बताना पड़ेगा जो बुद्धि हार्मोन कहाँ से दोस्तों स्रावित होता है। तो आपको बताना पड़ेगा ये कहाँ से होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। कहाँ से दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि से। तो देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पेसमेकर ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी तत्व का दोस्तों जो पेसमेकर है ये कहा जाता है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेंट्स आयोडीन। निम्नलिखित हार्मोन में से किस में दोस्तों आयोडीन होता है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है। तो देखो किस में होता है। हाँ दोस्तों इसका आंसर यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन ए दिया, बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखिए इस पर पूछा है, द लार्जेस्ट
इंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी, शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावित ग्रंथि होती है। तो आपको बताना पड़ेगा ये कौन सी होती है। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे कहा दोस्तों ऑप्शन ए थायराइड है, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखिए इस पे पूछा है नाइट्रोजन इज ए गैस, नाइट्रोजन गैस है, आपको बताना पड़ेगा ये जो नाइट्रोजन गैस है क्या है। तो देखो ये जो नाइट्रोजन गैस है दोस्तों ये हो जाता है हवा से हल्की। हाँ दोस्तों नाइट्रोजन जो गैस है ये हवा से भी हल्की हो जाती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है वायु का जो मुख्य संघटक ये क्या है। वायु का मुख्य संघटक आपको बताना पड़ेगा ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं जो वायु का मुख्य संघटक है वो जाता है नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है हु इज़ द डिस्कवर ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन की जो खोज है दोस्तों ये किसने की है आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग लाइक पे कमेंट करिए। हाँ दोस्तों जो रदरफोर्ड इज़ द डिस्कवर ऑफ नाइट्रोजन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए इस पे पूछा गया है द गैस यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज, विद्युत बल्ब में प्रयोग की जाने वाली गैस है। तो आपको बताना पड़ेगा जो विद्युत बल्ब में प्रयोग की जाने वाली गैस है वो गैस कौन सी है। तो देखो वो गैस हो जाती है क्या, हाँ दोस्तों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस विद्युत बल्ब में प्रयोग की जाती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जो आसमान में विद्युत चमकता है दोस्तों तब कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो मैं आपको बता दूं कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो देखो वो गैस उत्पन्न होता है एनो, कौन सा, एनो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है व्हाट कॉज एसिड रेन, आपको बताना पड़ेगा जो एसिड रेन होता है ये किसके कारण होता है। तो देखो जो एसिड रेन है दोस्तों ये होता है SO2 एंड दोस्तों NO2 के लिए, किसके लिए, इस दोनों के लिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है जल में आसानी से घुलनशील है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों जल में आसानी से घुलनशील है, कार्बन, नाइट्रोजन, एमोनिया या आयोडीन। तो देखो निम्नलिखित में से जो जल में आसानी से घुलनशील है हो जाता है एमोनिया। हाँ दोस्तों एमोनिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है विच एलिमेंट हैज़ द हाइस्ट परसेंटेज इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो आपको बताना पड़ेगा मानव शरीर में किस तत्व का दोस्तों जो प्रतिशत वो सबसे अधिक होता है। तो देखो सबसे अधिक जो होता है वो जाता है ऑक्सीजन का। हाँ दोस्तों वो हो जाता है किसका, ऑक्सीजन का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डार्केंस द सिल्वर पावर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी का दोस्तों सत्ता के काला कर देता है। तो आपको बताना पड़ेगा वो क्या है। तो देखो मैं आपको बता दूँ वो हो जाता है ओजोन। हाँ दोस्तों ओजोन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है व्हाट इज़ एडेड टू कन्वर्ट आयरन टू स्टील, लोहे को इस्पात में दोस्तों जो बदल लिया जाता है उसमें क्या मिलाया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा उसमें क्या मिलाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। उसमें मिलाया जाता है क्या, निकेल। हाँ दोस्तों निकेल मिलाया जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है जो प्रकाश संश्लेषण है दोस्तों इसके लिए आवश्यक है, आपको बताना पड़ेगा इट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जल्दी से बताइए इसके लिए जो आवश्यक है वो क्या है। तो देखो इसके जो आवश्यक है दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, पानी भी है और क्लोरोफिल भी है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबोव। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्ट इनटू विच सब्सटेंस, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा ये किस पदार्थ में बदल जाता है। तो देखो ये एमिनो एसिड में बदल जाता है, किस में, एमिनो एसिड में बदल जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है, देखो दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ो और इसका आंसर जो है आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इसके नियम की खोज किसने की थी। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए दोस्तों इसकी जो नियम है इसकी खोज किसने की थी। देखो इसकी खोज की थी किसने, गैलीलियो ने। हाँ दोस्तों गैलीलियो ने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा है
जो नल सरोवर सेंचुरी इज इन विच स्टेट, नल सरोवर वन किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों गुजरात पर स्थित है। कहाँ पर? गुजरात पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पे क्या पूछा है। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ो और इसका लाइव चैट पे आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन डी चेस दिया, शतरंज दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है विच टैक्स इज नॉट रिलेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सा कर केंद्र सरकार से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा वो कौन सा कर केंद्र है जो सरकार से संबंधित नहीं है। तो आप लोग बताइए। हाँ दोस्तों वो जाते हैं सेल्स टैक्स, बिक्री कर। हाँ दोस्तों वो जाते हैं सेल्स टैक्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है वेयर इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ विच, जो माले दोस्तों किस देश की राजधानी का नाम है। तो आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों ऑप्शन है मालदीव्स की राजधानी का नाम हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है प्लेस लुम्बिनी इज इन, स्थान लुम्बिनी डैश पे स्थित है। जो लुम्बिनी है दोस्तों नेपाल पर स्थित है। कहाँ पर? लुम्बिनी नेपाल पर स्थित है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से वो कौन सी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, गोल्ड, आयरन, जिंक या सीसा। तो देखो जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है। हाँ दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन है सोना दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है गोल्ड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के बाय। जय हिंद, जय भारत।